चलिए दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर हम आए हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रल ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका फिजिक्स ठीक नहीं है। यानी फिजिक्स को समझने के लिए या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर कोई एक आता है तो उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव। तो दोस्तों हम दो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल का। आज के क्लास में आपको डेरिवेटिव में हम जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाने वाले हैं, मतलब एकदम बेसिक से लेकर और अपर लेवल तक हम डेरिवेटिव को ले जाएंगे। तो बस इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्किप बीच में मत करना। अगर पूरा तुम देख लेते हो तो तुम्हारा डेरिवेटिव डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद किसी वीडियो का जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव को किस वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मन्नू और आज आप मेरे साथ ये स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं। तो आप कंसंट्रेट करिएगा, समझिएगा, और अगर इस टॉपिक को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप मैसेज करके, या ऑफलाइन में अगर आप आते हैं पढ़ने तो आप ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को दोस्तों पढ़ना है कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है? तो कैलकुलस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो चेंज को मेजर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, यानी जो चेंज को मेजर करता है वो कैलकुलस कहलाता है। तो कैलकुलस ब्रांच मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है, और एक फेमस कोट है जो आप सुने होंगे कि परिवर्तन संसार का नियम होता है। तो परिवर्तन अगर संसार का नियम है, यानी चेंज इज द लॉज ऑफ नेचर, तो उस चेंज को अगर हम जो डील करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? तो कैलकुलस के थ्रू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह लिखा हुआ है कि चेंज इज एवरीवेयर अराउंड अस। चेंज हमारे आसपास हर जगह होता है। जैसे बेबीज ग्रो, जैसे आप कोई देखते हैं कोई बच्चा का जन्म होता है, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ठीक है, आप 1 मंथ बाद देखेंगे, 6 मंथ बाद देखेंगे, साल भर बाद, तो आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कोई आदमी अगर जॉब करता है तो उसका बैंक बैलेंस उसका कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज होता है। तो बेबीज ग्रो हुआ, बैंक बैलेंस हुआ। ठीक है, आप अगर कहीं पे मूव कर रहे हैं तो आपका पोजीशन कंटिन्यू क्या होता है? चेंज होता है। जैसे आदमी कोई कार चला रहा है या कोई बाइक चला रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसका पोजीशन क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो वहां पर आपका पोजीशन चेंज होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया में, जो भी आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे इंस्टाग्राम का फॉलोअर। तो बहुत बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स आपका बढ़ता है, तो कुछ दिन बाद देखेंगे यार कुछ फॉलोअर्स कम हो गया है। तो उसी तरह से, या फेसबुक फ्रेंड जो होता है वो, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी ना किसी तरह से चेंज जो है वो आपके आसपास में है, और उस चेंज को हम मेजर करते हैं, डील करते हैं किसके थ्रू? कैलकुलस के थ्रू। तो चलिए आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं आगे अब क्या है। अब है कि कैलकुलस का 2 आइडिया है, यानी अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि कैलकुलस का 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन कौन सा है कैलकुलस का? ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है डेरिवेटिव। जी हाँ दोस्तों, सही सुने हैं आप। एक पार्ट है डेरिवेटिव और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल। और सबसे कमाल का बात है कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल अलग अलग टाइम में खोजा गया था, अलग अलग प्लेस में खोजा गया था, लेकिन ये एकदम कह सकते हैं कि एक सगे भाई की तरह या सगी बहन की तरह इसका रिलेशन निकला। मतलब दोनों में इतना क्लोज रिलेशन निकला जितना क्लोज रिलेशन एक क्वाइन के हेड टेल में होता है। तो आपको पता है कि अगर एक क्वाइन होगा तो उसका हेड और टेल दोनों आपके साथ होगा। उसी तरह से कैलकुलस का ये आप कह सकते हैं ये 2 पार्ट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल। डेरिवेटिव को जाने बिना आप इंटीग्रल को नहीं जान सकते हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल में वो दोनों में ब्लड रिलेशन होता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है डेरिवेटिव और क्या है इंटीग्रल। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ प्लेजेंट ट्विस्ट इन हिस्ट्री, बोथ कंसेप्ट वर बॉर्न इन सेपरेट टाइम एंड प्लेस। ये दोनों कंसेप्ट का जन्म जो हुआ था वो अलग अलग जगह पे हुआ था, बट दे प्रोवाइड टू बी अ ब्लड रिलेटिव। लेकिन उनमें जो रिलेशन निकला
वो निकला ब्लड रिलेशन, ऐसे जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हों वैसा रिलेशन निकला, किसमें, डेरिवेटिव में और इंटीग्रल में। ठीक है, रिलेशनशिप रिवोल्यूशनलाइज्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एवर, यानी ये जो आपका रिलेशनशिप था वो एक तरह से रिवॉल्यूशन लाया फिजिक्स में और किस में, मैथ में। और ये जो कंसेप्ट था अगर ये नहीं होता मैथ का तो आज फिजिक्स नहीं होता। तो फिजिक्स के होने के पीछे एक बहुत बड़ा वजह डेरिवेटिव और इंटीग्रल का है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बाद में आराम से इस वीडियो को पूरा देखकर पॉज करके और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेटिव क्या कहता है। टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी डेरिवेटिव कहता है, क्या कहता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है। बदल तो रहा है, ये सब जान रहा है, हर चीज आपके आसपास का बदल रहा है, ये आप सबको पता है, लेकिन बदल कितना तेजी से रहा है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, ये कहता है डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव के पीछे का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है, और इसको हम लोग रिलेट करते हैं एक रिलेशन से जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हैं, हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज। एक रिलेशन है, जो रिलेशन हमको रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करता है। तो याद रखिएगा, डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है। अब इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो, मान लो जैसे सपोज कर लो एक साइकिल वाला जा रहा है, एक बाइक से कोई जा रहा है और एक कार से जा रहा है। अगर देखोगे तो पोजीशन तीनों का चेंज हो रहा है। कोई पैदल चल के जा रहा है, उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। कोई साइकिल से जा रहा है, उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। कोई कार से जा रहा है, उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। कोई हाई स्पीड किसी चीज से जा रहा है, उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पैदल जा रहा है वो दूर तक दिखेगा, अच्छा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे दिखेगा आपको कि ठीक है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, बट स्लो चेंज हो रहा है। जो बाइक से जा रहा है वो थोड़ा फास्टली जाता है, आप देखिए थोड़ा देर में वो आपसे नजर से ओझल हो गया, दिख नहीं रहा है आपको। अगर मान लो कोई हाई स्पीड कार से जा रहा है तो बस आप देखेंगे और वो आपको निकल जाता है। सपोज कर लो कोई फाइटर जेट से जा रहा है और तेजी से जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको। कहने का मतलब ये है कि पोजीशन सब में बदल रहा है, लेकिन पोजीशन बदलने का जो रेट है, जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, वो सब में अलग अलग है। और इसी के बारे में हमको कंसेप्ट देता है कौन, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बताता है कि कोई चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है, और उसको हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज के थ्रू। तो इसको जरूर याद रखिएगा। यानी आपको डेरिवेटिव को समझना है तो आपको क्या समझना होगा, रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो मेन डेरिवेटिव के पीछे का जो माइंड है वो यही है, रेट ऑफ चेंज। तो चलिए आते हैं रेट ऑफ चेंज को जानते हैं, क्या है रेट ऑफ चेंज, ध्यान दीजिएगा। तो रेट ऑफ चेंज के बारे में हम लोग को जानना है, तो पहला टॉपिक डेरिवेटिव को समझने के लिए जो समझना है वो है रेट ऑफ चेंज। व्हेनेवर समथिंग इज चेंजिंग, जब भी कोई चीज बदलता है क्या होता है, चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, यानी वो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। तो डेरिवेटिव के पीछे का जो दिमाग है वो एक रिलेशनशिप हम बना लिए, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, यानी चेंज इन 1 बाई चेंज इन 2। ठीक है, तो एक तरह से अगर कहा जाए तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ कि किसी भी एक चीज में का चेंज जब किसी दूसरे के साथ देखा जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो आज के बाद से कभी कोई पूछेगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है, जैसे अब आप दुकान में जाते हैं, एक सब्जी वाले को कहते हैं कि सब्जी वाले को बोलते हैं अंकल इस सब्जी का रेट क्या है। दुकान में जाते हैं, आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि अंकल चीनी का रेट क्या है। मतलब कहीं ना कहीं, अच्छा मैच, अगर क्रिकेट मैच चल रहा था आप किसी से पूछते हैं रन रेट क्या चल रहा है। बैंक में जाते हैं तो आप पता करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है। कहीं ना कहीं हर फील्ड में आप रेट के बारे में बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं। तो आज वही रेट ऑफ चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब किसी भी एक क्वांटिटी के चेंज को दूसरे के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाला बात यही है कि हम एक के चेंज को दूसरे के चेंज से कंपेयर कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब जैसे कार मूव कर रहा है मान लो, तो हम क्या करते हैं कि कार का डिस्टेंस चेंज होता है तो साथ में एक और चीज चेंज होता है, टाइम। यानी हम डिस्टेंस के चेंज को कंपेयर करते हैं किसके, टाइम के चेंज से, और एक डिफाइन कर दिया रेट ऑफ चेंज, नाम रख दिया स्पीड।
तो स्पीड जो तुम बोलते हो डिस्टेंस बाय टाइम वो और कुछ नहीं है, सिंपल है, रेट ऑफ चेंज है। यानी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 यानी चेंज इन वन विथ रिस्पेक्ट टू समवन, यानी एक का चेंज बाय दूसरे का चेंज, और इसको हम एक रिलेशनशिप बना दिए और इस रिलेशनशिप का नाम रख दिए रेट ऑफ चेंज। तो उम्मीद है कि आपको रेट ऑफ चेंज क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, समझना। अब एक चीज को समझ लो, देखो अगर मान लो, इसको ऐसे समझो, एक आदमी बैलगाड़ी से जा रहा है। आज भी गांव में जाओगे तो तुमको दिखेगा कि बहुत सारे लोग जो सामान को बैलगाड़ी से ढोते हैं। उस बैलगाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ है, क्या उसको पता है कि वो किस स्पीड से चल रहा है? नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्पीडोमीटर नहीं बैठा लगा हुआ है। लेकिन तुम अगर कार में बैठे हुए हो तो तुमको पता है कि तुम्हारा कार कितना का स्पीड से जा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम डिस्टेंस के चेंज को टाइम के चेंज से कंपेयर कर रहे हो। तो वो जो स्पीडोमीटर है जो तुम्हारे स्पीड को बता रहा है वो वही तो कर रहा है, वो रेट ऑफ चेंज पता कर रहा है। लेकिन जो आदमी बैलगाड़ी में बैठा हुआ है उसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम अगर सपोज कर लो कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कितना भी डिस्टेंस तुम ट्रेवल करते हो, स्पीडोमीटर नहीं है, तो कभी भी तुम इजी वे में ये पता नहीं कर सकते हो कि हाँ कितना देर में तुम कहीं पहुंचोगे या तुम्हारा स्पीड क्या है। तो वो चीज याद रखना। लेकिन अगर तुमको एक डिस्टेंस और टाइम पता है कि हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इतने टाइम में किए हैं, तो तुम इजीली उसको रिलेट करके तुम बता सकते हो कि तुम्हारा स्पीड क्या है, कितना फास्टली तुम चल सकते हो। तो एक रेट ऑफ चेंज जो एक रिलेशन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पता करने के लिए कि हमारा पोजीशन कितना फास्टली चेंज हो रहा है। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब सुनो, अब है कि रेट ऑफ चेंज जो होता है वो दो तरह का होता है। रेट ऑफ चेंज जो है, सुनना, रेट ऑफ चेंज जो है ये दो तरह का होता है। कौन कौन? तुमको हम बता रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज का दो टाइप है, एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज कोई पूछेगा कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। कौन कौन? एवरेज रेट ऑफ चेंज। एक मान लो एक कार है, सपोज कर लो एक कार ए है, यहां ध्यान दो, एक कार ए है, गौर करना। और मान लो ये कार आ गया कहीं बी पे, किसी पोजीशन बी पे आ गया, ध्यान दो। तो कार जो है ए से आ गया कहां पे? बी पे। मान लो इसका डिस्टेंस चेंज हुआ, टाइम भी चेंज हुआ होगा। तो समझना हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं? स्पीड का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो मान लो कार घर से यहां गया है, घर पे उसका भी कोई डिस्टेंस नहीं था, तो डिस्टेंस चेंज हुआ कितना? 200 किलोमीटर। अब मान लो उसको जाने में सपोज कर लो 5 आवर का टाइम लगा, तो टाइम में चेंज हुआ 5 - 0 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है, एवरेज, ध्यान देना। तो एक बात याद रखना, रेट ऑफ चेंज में दो तरह का रेट ऑफ चेंज होता है। एक रेट ऑफ चेंज होता है एवरेज और एक रेट ऑफ चेंज होता है इंस्टेंटेनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, याद रखना। रेट ऑफ चेंज जो हम निकालते हैं, जो हम रिलेशनशिप निकालते हैं चेंज इन वन बाय चेंज इन टू, ये दो तरह का होता है। एवरेज, जैसे जो लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पढ़े होंगे, आज उनका क्लियर हो जाएगा कि हम एवरेज कब बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस कब बोलते हैं। तो एवरेज कभी भी निकाला जाता है ना, तो हमेशा विक्ट्री साइन याद रखो, 2 पॉइंट के बीच निकाला जाता है। मतलब एवरेज निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, वो चाहे तुम किसी भी चीज का एवरेज निकालो, तुम एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, कोई भी एवरेज कैलकुलेट करोगे तो तुमको कितना पॉइंट चाहिए? 2। बिना 2 पॉइंट का तुम एवरेज नहीं निकाल सकते हो। जैसे यहां देखो, यहां पर कार ए का जो है, कार जो है ए से मान लो बी गया, मुजफ्फरपुर से पटना गया, तुम एक कार लिए और तुम मुजफ्फरपुर से पटना गए मान लो। तो जब भी तुम मुजफ्फरपुर से पटना जाते हो तो तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है, साथ में क्या चेंज हो रहा है? टाइम। तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, एक मुजफ्फरपुर और एक पटना। तो मुजफ्फरपुर से जब तुम पटना जा रहे हो तो क्लियर है कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा स्पीड होगा, ये जो तुम्हारा स्पीड होगा, ये एवरेज स्पीड होगा, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। देखो क्लियर लिखा हुआ है एवरेज स्पीड, यानी एवरेज वैल्यू कभी भी निकलता है तो 2 पॉइंट के बीच निकलता है।
ठीक है, इसको याद रखना। यहां लिखा हुआ यू नीड 2 पॉइंट्स टू फाइंड एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। आवर फॉर्मूला गिव अस एवरेज स्पीड, और ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड देता है। तो आज हम लोग ये सीखे हैं कि रेट ऑफ चेंज का 2 टाइप्स होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। हमेशा याद रखना, जो रेट ऑफ चेंज होता है, यहां जो तुमको हम रेट ऑफ चेंज पढ़ाए हैं, ये रेट ऑफ चेंज हमेशा 2 तरह का होता है। याद रखना, यहां पे हम लिख देते हैं, देखो एवरेज जो स्पीड है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज हमेशा याद रखना ये 2 तरह का होता है। एक रेट ऑफ चेंज होता है एवरेज, एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसी पर एवरेज स्पीड बना हुआ है, याद रखना। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जितना चीज के नाम के पहले इंस्टेंटेनियस लगा होगा ना, वो भी रेट ऑफ चेंज ही है। पता है फर्क दोनों में क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं, जब भी हम एवरेज निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच निकालते हैं। याद रखना, 2 पॉइंट पर जो भी रेट ऑफ चेंज तुम निकाल रहे हो सब एवरेज है, कोई इसमें इधर उधर का बात नहीं है। सीधा सिंपल जवाब है कि जब भी तुम्हारे पास 2 पॉइंट है और जब तुम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करोगे, वो रेट ऑफ चेंज एवरेज होगा। सिंपल बात, ठीक है। अब आओ मेन बात पे, ठीक है। अब एक बात समझो, अब है इंस्टेंटेनियस। एक बात नोटिस करो, अब हम लोग को पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये क्या है? देखो, एक बात तुमको बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, सुनना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है? मान लो एक ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, मान लो एक ड्राइवर है और वो कार ड्राइव कर रहा है, ठीक। एक मान लो एक ड्राइवर है, एक कार ड्राइव कर रहा है, ठीक से सुनना। और अनफॉर्चुनेटली ये जाता है और इसका किसी चीज में एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो गया और किसी चीज से ये टकरा गया। बात को समझना, तो एक ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है और इसका किसी चीज से एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ भाई, ड्राइवर को चोट कितना आएगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? घर से किस स्पीड से चला था उस पे, या जिस समय कॉलिजन हो रहा था, जिस समय एक्सीडेंट हो रहा था उस पे? जवाब क्या होगा? जिस समय कॉलिजन हो रहा था उस पे। घर से तुम किस स्पीड से चले थे, इससे एक्सीडेंट को कोई लेना देना नहीं है। जिस समय तुम किसी चीज से टकरा रहा था उस समय तुम्हारा स्पीड एग्जैक्ट कितना था किसी एक टाइम पर, और इसी पर डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस। याद रखना, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जब भी तुम निकालोगे, तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट नहीं होगा, एक ही पॉइंट होगा। यानी जब तुम एवरेज निकाल रहे थे, सुनना, जब तुम एवरेज निकाल रहे थे, क्लियर तुम्हारे पास 2 पॉइंट था, एक मुजफ्फरपुर और एक पटना, एक मोतिहारी और एक दिल्ली, कोई 2 पॉइंट होगा। तो जब भी तुम 2 पॉइंट के बीच रेट ऑफ चेंज निकालते हो, वो रेट ऑफ चेंज एवरेज में जाता है, और ये रियल नहीं होता है। कभी भी एवरेज वैल्यू रियल नहीं होता है। अगर तुम्हारा हम बोले कि कार का एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका कतई मतलब नहीं कि हर घंटा तुम 40 किलोमीटर पर आवर से ही चला होगा, नहीं। बीच में हो सकता है कि तुम 80 किलोमीटर पर आवर से मूव किया होगा, हो सकता है कहीं रुक गया होगा चाट गोलगप्पा खाने, तो कुछ भी हो सकता है। एवरेज कभी रियल नहीं होता है। पता है रियल वैल्यू कौन होता है, एक्यूरेट, वो है इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे मन में होगा कि सर क्या एवरेज का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस में लगा सकते हैं, चलो लगा के देखते हैं। मान लो तुम्हारे मन में होगा कि सर एवरेज का जो फॉर्मूला निकला है,
क्या हम उससे इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं? देखते हैं क्या होता है। चलो मान लो ये कार यहां पे टकराया, हम कहेंगे कि बताओ डिस्टेंस कितना चेंज हुआ। मान लो 5 सेकंड पर टक्कर हुआ, तो एवरेज का अगर फॉर्मूला निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो मान लो जिस समय कार टकरा रहा था उस समय डिस्टेंस का चेंज कितना है? 0, कोई चेंज नहीं है। एग्जैक्ट इस टाइम पे कोई चेंज नहीं। टाइम का भी चेंज कितना है? 0। और 0/0 क्या होता है? मीनिंगलेस। यानी तुम एवरेज के फॉर्मूला से इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते हो, इस बात को खासा ध्यान रखो। यानी अगर तुम एवरेज का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पे लगाते हो तो वो कभी सही नहीं होगा। यहां लिखा हुआ यू जस्ट हैव वन पॉइंट, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, एंड हेंस कैन नॉट यूज द फॉर्मूला, और इसलिए हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दूसरा पॉइंट है ही नहीं। और एवरेज तभी यूज होता है जब 2 पॉइंट होता है, और यहां हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक ही पॉइंट है। यानी अगर मान लो कोई कार अगर t = 5 सेकेंड पर टकराया है मान लो, तो हमारे पास सिर्फ एक टाइम है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ही नहीं। तो कभी भी हम एवरेज के फॉर्मूला से इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एक बहुत लॉन्ग टाइम तक लोग हाथ पैर मारते रह गए कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं था। लॉन्ग टाइम तक किसी को यह पता नहीं था कि एक पॉइंट पर स्पीड कैसे निकलेगा। बाद में एक मैजिक हुआ, और वो मैजिक इतना जबरदस्त हुआ कि अगर इसको तुम सही से समझ लोगे तो तुम 1 मिनट के लिए सोचोगे कि क्या ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रांग होता है जो इतना डीप चीज सोच सकता है? या बिल्कुल होता है। अगर तुम सही से पढ़ लेते हो इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका, तो तुमको यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आदमी इतना डीपली कैसे सोच सकता है। और एक बात तुमको बता दे, इसी को डेरिवेटिव बोला जाता है। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के निकालने को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। हम बोले ना कि 2 तरह का रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमेशा 2 पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस हमेशा 1 पॉइंट पे, याद रखना। तो एवरेज जो है वो बिल्कुल अलग चीज है, बहुत आसान है, इजीली निकल जाएगा, कोई निकाल देगा क्योंकि उसमें 2 पॉइंट है आपके पास। सारा मुश्किल खड़ा होता है यहां इंस्टेंटेनियस निकालने में, क्योंकि यहां दूसरा पॉइंट आपके पास है ही नहीं, और इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो चलिए आज सीखेंगे अब आगे आपका कि डेरिवेटिव होगा कैसे, आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे। और यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज स्लाइटली सबटल एंड हैज 3 स्टेप्स। मतलब सॉल्यूशन जो है इसका 3 स्टेप है। ठीक है, बहुत सटल जो है वैसा कुछ है, ये स्लाइटली सटल एंड हैज 3 स्टेप। तो क्या इसका 3 स्टेप है, सुनिएगा, ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, क्या है? चूज सम पॉइंट एज सेकंड पॉइंट। गौर करना, यहां लिखा हुआ है हमारे पास एक ही पॉइंट है। कोई एक पॉइंट पर कहेगा स्पीड निकालो, कोई एक पॉइंट पे कहेगा वेलोसिटी निकालो, कोई एक पॉइंट पे कहेगा एक्सेलरेशन निकालो, दूसरा पॉइंट नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चूज सम पॉइंट एज सेकंड पॉइंट। तुम अपने मन से कोई दूसरा पॉइंट मान लो। शर्त क्या है? ओनली क्राइटेरिया इट इज एक्सट्रीमली क्लोज। शर्त सिर्फ इतना है कि एक्सट्रीमली क्लोज होना चाहिए किसके? फर्स्ट के। मतलब अगर तुमको स्पीड निकालना है 5 सेकंड पर मान लो, तो तुम दूसरा पॉइंट पता है कब चुनोगे? 4.999 सेकंड पर। यानी जिस पॉइंट पर तुमको स्पीड निकालना है या जिस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक उसके पास एक दूसरा पॉइंट मानो। ठीक है, जैसे हम यहां एग्जांपल लिखे, जैसे अगर मान लो हमको स्पीड निकालना है 5 सेकंड पर, तो हम सेकंड पॉइंट चूज करेंगे 4.99 सेकंड। ठीक है, ऐसे चूज करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? स्टेप 2, फाइंड एवरेज स्पीड। तो हम क्या बोले कि जिस पॉइंट पर तुमको स्पीड कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी निकालना है, जो भी निकालना है, उसके एकदम पास, एकदम एक्सट्रीम क्लोज एक दूसरा पॉइंट मानो। अब तुम्हारे पास कितना पॉइंट हो गया? 2। लेकिन शर्त मत भूलना, अब ऐसा नहीं है कि स्पीड निकालना है 5 सेकंड पर और तुम दूसरा पॉइंट मानोगे 7 सेकंड पर। नहीं, हम एक जो बात बोल रहे हैं उसको समझो।
अगर हमको स्पीड 5 सेकंड पर निकालना है तो दूसरा पॉइंट मानेंगे 4.999 सेकंड पर, एकदम एक्सट्रीम क्लोज, जितना क्लोज एज पॉसिबल हो सकता है उतना क्लोज। अब तुम्हारे पास कितना पॉइंट आ गया? 2, एक था और एक हम माने। अब तुम क्या करोगे स्टेप 2 में? फाइंड एवरेज स्पीड। अब जैसे ही 2 पॉइंट आया तुम क्या करोगे? उस पर एवरेज निकाल दो ओवर दिस स्मॉल इंटरवल। ठीक है, अब तुम क्या करोगे कि जब तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ जाएगा, अब उस 2 पॉइंट पर तुम एवरेज निकाल दोगे, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। अब आगे सुनो, इसके बाद स्टेप 3, चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। एक वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, तुम समझे? मतलब जो वो टाइम इंटरवल होगा, हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ 0.0001 सेकेंड ये क्या है, तो तुम कहोगे सर ये जीरो तो नहीं है। ऑफ कोर्स जीरो नहीं है, 0.0001 सेकेंड जीरो तो नहीं है, बट जीरो के बेहद क्या है? पास है, बहुत पास है। वही बात तो तुमको हम कह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीम क्लोज टू जीरो। मतलब तुम एक इंटरवल चुनो जो जीरो के बेहद क्लोज हो लेकिन जीरो ना हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा एवरेज का लिमिटिंग केस होगा। इसीलिए जब भी तुम इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करते हो ना, तुम बोलते हो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है वह एवरेज का लिमिटिंग वैल्यू होता है। एक बात तुम नोटिस करो, एवरेज और इसमें क्या बदला? लिमिट हटा दो तो ये एवरेज हो गया, और लिमिट लगा दो तो इंस्टेंटेनियस हो गया। और इसी को हम लोग लिखते हैं, है ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डी एस बाई डी टी। अगर मान लो हम डिस्टेंस को एस से डिनोट यहां कर दें, हम डिस्टेंस को मान लो एस से डिनोट कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस निकल के आ जाएगा ds बाई डी टी। तो आज के बाद से कोई पूछेगा कि किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसको बोलना। अच्छा, अगर मान लो तुमको ठीक है ये समझ नहीं आया, हम एक और एग्जांपल तुमको दे सकते हैं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। क्या? तो देखो, एक नॉर्मल आदमी को अगर प्यास लगा, तुम उसको पानी देते हो तो क्या करते हो? ग्लास से पानी देते हो, पी लीजिए, राइट? ग्लास से पानी देते हो, पी लीजिए। लेकिन एक न्यूली बॉर्न बेबी को अगर वो 6 मंथ से ऊपर का है, जब उसको पानी पिलाया जाता है तो क्या किया जाता है? ड्रॉप से पानी पिलाया जाता है। कभी सोचे हो कि दोनों में फर्क क्या है तो दोनों H2O ही। ग्लास से तुम किसी को पानी ऑफर करो या ड्रॉप से किसी को पानी ऑफर करो, दोनों तो सेम ही चीज है ना। तो ग्लास और ड्रॉप है सेम चीज, फर्क किस चीज का है? फर्क है अमाउंट का। यानी जो ड्रॉप से पानी तुम पिला रहे हो जिस बच्चे को, उसको बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर दे रहे हो, वही सेम चीज यहां है। अगर तुम देखोगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है? इंस्टेंटेनियस भी एवरेज ही है लेकिन बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर, बहुत छोटे। यानी हम एवरेज को ही इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम इंटरवल को अप्रोच टू जीरो कर दे रहे हैं। टाइम इंटरवल को अप्रोचेस टू क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम इंटरवल जो है उसको अप्रोचेस टू जीरो कर दे रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी चीज का निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू को, जैसे अगर मान लो ये टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये टाइम, पता है इंस्टेंटेनियस जब बनेगा तो क्या होगा? हम इसके अपने फिंगर को पास लाएंगे। देखो, जैसे जैसे हम फिंगर को पास लाएंगे टाइम इंटरवल घटता जाएगा, घटते 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 देखो लास्ट में एक पॉइंट हो जाएगा और ये हो गया इंस्टेंटेनियस। यानी चुटकी भर कोई चीज निकालते हो ना, वो इंस्टेंटेनियस है। अभी क्या है? अभी यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे फिंगर पास आएगा टाइम इंटरवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होते होते लास्ट में एक पॉइंट बचेगा और वो पॉइंट क्या है? इंस्टेंटेनियस है। तो याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो बनाया जाता है वो और कुछ नहीं है, एवरेज वैल्यू को ही टाइम इंटरवल को हम घटाकर जीरो नहीं करते हैं, जीरो के पास कर देते हैं। ठीक है, जीरो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीरो से कोई चीज डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए जीरो कभी नहीं होगा, टेंस टू जीरो होगा। यहां लिखा हुआ है टेंस टू जीरो, और तब ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो है, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? ds बाई डी टी।
ठीक है, एक्सेलरेशन लिखाएगा, इंस्टेंटेनियस क्या लिखाएगा, dv बाई dt। कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखाएगा तो उसमें d लग जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स लग जाएगा। ठीक है, तो जिसमें d लगा हुआ है ना, जब तक डेल्टा लगा हुआ है आप समझिए वो एवरेज है। जब तक डेल्टा लगा हुआ है, एवरेज था तो हम क्या लिख रहे थे, एवरेज जब हम निकाल रहे थे, जैसे एवरेज स्पीड निकाले तो लिखे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो एवरेज लगा हुआ है तो डेल्टा है। लेकिन जब हम इसी को इंस्टेंटेनियस में बदलेंगे तो ये डेरिवेटिव हमारा कहलाएगा, ds बाई dt हो गया। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई वैल्यू जब हम बहुत छोटे से इंटरवल पे निकालते हैं, एक पॉइंट पे निकालते हैं, तो उसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो करना इतना ही है कि एवरेज वैल्यू में टाइम इंटरवल को इतना कम कर देना है कि वो जीरो नहीं हो लेकिन जीरो के पास हो, तो वो डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा। तो डेरिवेटिव आज के बाद से कोई पूछेगा तो कहिएगा कोई वैल्यू जब हम पॉइंट पे निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव होता है। और डेरिवेटिव बनाया कैसे जाता है, तो एवरेज वैल्यू में हम इंटरवल को, उसके वेरिएबल्स को घटाकर जीरो नहीं लेकिन जीरो के बेहद पास कर देते हैं, तो वो हमारा डेरिवेटिव हो जाता है। सिंपल सा बात है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको निकालने का प्रोसेस क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, अब हम कुछ, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान देना, हम तुमको डेरिवेटिव निकाल कर दिखाते हैं, सुनना। जैसे हम तुमसे कहेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा, dy बाई dx कितना होगा। डेरिवेटिव यही होता है ना, अभी पढ़ाए हैं। जब भी डेरिवेटिव निकालोगे, डेल्टा कन्वर्ट टू डी, डिफरेंशियल वैल्यू। ठीक है, यानी इसका मतलब भी यही है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। लेकिन कैसा चेंज है, स्मॉल। अब मान लो एक तालाब है, ध्यान देना, एक तालाब है, उस तालाब में एक बड़ा सा पत्थर ले जाकर कोई फेंकता है, तो क्या दिखेगा तुमको कि पानी बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन उसी तालाब में कोई छोटा सा कंकर ले जाकर फेंकता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कहां गिरा। वो कंकर की तरह है डेरिवेटिव, मतलब छोटे चेंज को मेजर करता है। तो किसी भी चीज का जब डेरिवेटिव निकालते हो ना तुम, तो क्या करते हो, स्मॉल रेट ऑफ चेंज निकालते हो। बस यही फर्क है तो वो रेट ऑफ चेंज। तो छोटे से टाइम इंटरवल पर जो वैल्यू निकाला जाता है, जो टाइम इंटरवल जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बेहद पास है, इसको एकदम दिमाग में अपने आप को बैठा लो, सेट कर लो, यही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब आओ, जैसे हम तुमसे कहें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। देखो हम कैसे करके बता रहे हैं, वही 3 स्टेप यूज करेंगे जो तुमको पढ़ाए हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है, अगर हमको स्टेप यूज करके बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखो, मान लो y तालाब है और x कंकर है। याद रखना, y तालाब है और x कंकर है। तो तालाब डिस्टर्ब कब होगा, जब तुम उसमें कंकर मारोगे। यानी जब तक तुम एक छोटा सा कंकर नहीं फेंकोगे तब तक उसका वाटर डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी y तभी चेंज होगा जब कौन चेंज होगा, x। तो वही तो हम कर रहे हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। छोटा चेंज निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव है। अब ध्यान दो, तो मान लो x को चेंज करते हैं, तो हम x को चेंज करके कर दिए x प्लस डेल्टा x। मान लो हम x में कोई चीज ऐड कर दिए, तो जैसे ही हम x में कोई वैल्यू ऐड करेंगे x चेंज हो जाएगा। तो मान लो हम x को चेंज किए, तो जब हम x को चेंज किए हैं, ध्यान देना, जब हम x को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा। तो मान लो हम x को चेंज कर दिए x प्लस डेल्टा x, तो y भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो देखो हम x को चेंज कर दिए x प्लस डेल्टा x, तो y भी चेंज होके हो गया, मान लो y प्लस डेल्टा y। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। यानी जहां x था वहां हम रख दिए x प्लस डेल्टा x, तो जहां y था वहां हो गया y प्लस डेल्टा y। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमेशा एक पॉइंट दिया रहेगा, तुम बेहद पास एक दूसरा पॉइंट लो और दोनों के बीच एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालो। तो देखो हम दूसरा पॉइंट ले लिए x प्लस डेल्टा x, तो इससे क्या हुआ, तो y भी चेंज हो गया। अब हम दोनों के बीच एवरेज निकाल दिए, यानी चेंज इन y बाई डेल्टा लगा हुआ है यानी एवरेज है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल दिए। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को इससे माइनस कर देंगे। तो ध्यान दो, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डेल्टा x हो गया। अब इसको तोड़ो,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स जो है इसको जीरो नहीं रखना है, क्योंकि जीरो कर देंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, लेकिन जीरो के बेहद पास करना है, तो डेल्टा एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स हो गया, ये कट के हो गया 2x। अब डेल्टा एक्स जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बेहद पास है, तो जब जीरो पुट करोगे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या निकल के आ जाएगा, 2x। मतलब इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x। तो आज के बाद से कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और इसी को हम फॉर्मूला पर बनाएंगे। यही सेम जो अभी हम प्रोसेस से बनाए हैं ना, इसको फॉर्मूला पर बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार और समझाते हैं इसको, फिर से समझो। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो, पहले बात को समझो। तो तुमको करना क्या है, एक पॉइंट दिया होगा, एक बेहद क्लोज दूसरा पॉइंट मानना है। एक्स दिया हुआ था, यहां था ना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स के बेहद पास एक पॉइंट मान लिए डेल्टा एक्स। तो जैसे ही एक्स चेंज होगा वाई भी चेंज हो जाएगा, तो नया फंक्शन हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब पहले से फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब हमारे पास दो फंक्शन हो गया, एक ये एक ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच एवरेज निकाल देंगे, माइनस कर लो, इसको इससे माइनस करो तो क्या बचा, डेल्टा वाई, ठीक है। और इसको इससे माइनस कर लो तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स से दोनों तरफ, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो पहले हम क्या किए, एवरेज चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, यानी वाई का चेंज निकाल लिए और इसको एक्स के चेंज से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिए। अब बाद में क्या किए, डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो कर दिए, यानी जहां डेल्टा एक्स था वहां जीरो पुट कर दिए, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ठीक है। तो जब जीरो पुट करेंगे तो इसका रेट ऑफ चेंज निकल के क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो एक बात को याद रखो कि डेरिवेटिव का प्रोसेस यही है। अब इसको थोड़ा और क्लियर हम करते हैं, चलो आगे देखो। अब आओ, अब जैसे इसको अगर फॉर्मूला से समझना है, ठीक है, तो याद रखना कोई भी फंक्शन, अच्छा अगर कोई कहेगा कि सर डेरिवेटिव के लिए कुछ ऐसा बोलिए कि हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए, तो हम एक वर्ड बोलेंगे एक्सीडेंट। तुम कहोगे सर डेरिवेटिव और एक्सीडेंट में क्या कनेक्शन है? कहा जाता है कि एक्सीडेंट इंसान के जिंदगी को बदल देता है। एक्सीडेंट अच्छा हो या एक्सीडेंट बुरा हो, लाइफ दोनों में चेंज हो जाता है। मान लो भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, लेकिन अगर किसी का मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा जिंदगी बर्बाद, या किसी का शादी हो गया तब भी जिंदगी बर्बाद। तो एक्सीडेंट कहने का मतलब है किसी भी तरीके का हो, जिंदगी का चेंज होना जरूरी है। जो काम एक्सीडेंट करता है वही काम डेरिवेटिव करता है। एक्सीडेंट का काम है जिंदगी बदलना, डेरिवेटिव का काम है फंक्शन को बदल देना। अब जैसे देखो, कोई भी डेरिवेटिव होगा, जैसे हम तुमसे कहेंगे कि मान लो कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव बनेगा कॉस एक्स। अब एक बात देखो, तुमको प्रोसेस याद नहीं रखना, अगर इसको प्रूव करना है कि कैसे बना, तो यही 3 स्टेप तुमको यूज करना होगा। हम जो यहाँ 3 स्टेप यूज किए हैं ना, यही 3 स्टेप तुम यूज करोगे यहाँ, तो साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। लेकिन फिजिक्स में प्रोसेस यूज नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूला का काम होता है। यानी बना बनाया फॉर्मूला मिल गया, उसका यूज करके तुम फिजिक्स में बनाओ, तुमको उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। अब ये साइन एक्स चेंज होकर कैसे कॉस एक्स कैसे हुआ, ये मैथ में तुम पढ़ोगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। उस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तुमको फिजिक्स में आज के बाद से याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट उसका जिंदगी बदल देता है, साइन एक्स में जैसे ही डेरिवेटिव लगा, इसका जिंदगी बदल गया, फंक्शन बदल गया, कॉस एक्स हो गया। अब आओ, उसी तरह से कॉस एक्स अगर होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। हर फंक्शन का कुछ ना कुछ डेरिवेटिव होगा। डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। प्रोसेस में नहीं जाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, राइट, ठीक है। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ज्यादा डिटेल में और पूरा पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो 30 मिनट से कम का ही था, तो थोड़ा डिटेल में है तो इसको पूरा देखिएगा। अब है उसी तरह से डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो हर फंक्शन का
डेरिवेटिव लगने के बाद फंक्शन चेंज हो जा रहा है, बस इतना दिमाग में रखो। डी बाई डी एक्स सेक एक्स है तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह से डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है, वन बाई एक्स। एक बात गौर करो, बार बार बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन को बदल दे रहा है। कौन बदल के क्या हो रहा है, बस इतना याद रखना है फिजिक्स में। साइन एक्स बदल के कॉस एक्स हुआ, कॉस एक्स बदल के माइनस साइन एक्स हुआ। तो डेरिवेटिव का काम ही होता है फंक्शन में चेंज लाना, छोटा चेंज लाना, हमेशा याद रखना। एवरेज लार्ज चेंज लाता है और डेरिवेटिव यानी इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज लाता है। ठीक है, अब आगे समझो। उसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव है तो जस का तस रहेगा ई एक्स। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव यूज इसका होता है फॉर्मूला का, ये जो अभी हम लिख रहे हैं x का पावर n, ये हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। एक और बात गौर करो, अभी जो हम तुमको पीछे पढ़ाए हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ये फॉर्मूला पर अगर निकालते, ये तो प्रोसेस पे निकाले हैं ना, फॉर्मूला पर निकालते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते। डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। पुट कर दो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस वन, 2x एक लाइन में निकल गया। तो अगर एक्स स्क्वायर का प्रोसेस से डेरिवेटिव निकालना हो तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, 3 स्टेप्स यूज करेंगे। पहले सेकंड पॉइंट चुनेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे और फिर उसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे। यही 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है ही तुमको दिया हुआ, दूसरा पॉइंट चुनो, उसके बीच एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करो और उसको बहुत छोटे से चेंज में कन्वर्ट करके उसका इंस्टेंटेनियस बना लो। लेकिन फिर बोल रहे हैं तुमको प्रोसेस का जरूरत फिजिक्स में नहीं है, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखो, तो कोई भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स का कोई पावर रहेगा, डेरिवेटिव तुम इससे बनाओगे। ठीक है, अब आगे समझो। अब है, अगर मान लो कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अगर मान लो a का पावर x है तो ऐसे करके ये तुम्हारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। इसी को डिफरेंशिएशन भी बुलाते हैं, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव यही मेन है, इसको याद रखना। इसको जो याद रख लिया उससे डेरिवेटिव पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसको जब भी नोट करना तो जरूर इसको समझ के नोट करना। यही बेसिक फिजिक्स में इतना ही काफी है। और भी है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, मैथ्स में पूरा डिटेल पर होगे, फिजिक्स के लिए इतना काफी है। फिजिक्स में इतना फंक्शन का डेरिवेटिव अगर तुम याद रख लिए कि कौन चेंज होकर क्या बना, तो तुम्हारा फिजिक्स का नैया पार हो जाएगा। जेई नीट तक का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस बना के तुमको दिखाते हैं, वो देखो कि अगर क्वेश्चंस बनाना हो तो सर कैसे बनाएंगे। तो आ जाओ। जैसे अगर मान लो हम तुमसे कहेंगे कि एक काम करो, एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस मान लो है log x प्लस 2। हम कहेंगे कि बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फाइंड dy बाई dx। तुम देखकर परेशान कि सर इतना लंबा चौड़ा फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सुनो कैसे बनाएंगे इसको, बस सुनते जाना। स्टेप 1, हम इसको स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। ये बनाना फॉर्मूला पे ही है, प्रोसेस पे नहीं बनाना है कि वहां वो 3 प्रोसेस नहीं, सब फॉर्मूला पे ही बनेगा। लेकिन ध्यान दो, कभी भी ऐसा फंक्शन देखो तो सबसे पहले इसको क्या करो, सिंपल फॉर्म में लिख लो। एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -2 लिखाएगा। लॉग एक्स को लॉग एक्स रहने दो, बाद में चेंज होकर 1 बाई एक्स होगा +2। ये हो गया, इसमें हम कुछ नहीं किए। जो नीचे था फंक्शन मेरा वेरिएबल, उसको हम ऊपर ले गए। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। यानी y कब चेंज होगा, जब x चेंज होगा। तो लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू कौन, x, वी गेट
यानी y का चेंज किसके साथ होगा, x के साथ, x चेंज होगा तभी y चेंज होगा, तो वही लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इधर y, अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो, तो इधर हो गया dy बाई डी एक्स, इधर भी जोड़ दो d बाई डी एक्स, क्योंकि LHS चेंज होगा तो RHS चेंज होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स का पावर -2 log x +2। अब घर में कोई सामान आया, 4 चाइल्ड है, सबको पता है कि चारों में बटेगा, उसी तरह से डेरिवेटिव जब तुम लगाए हो तो सब में लगा दो, यानी dy बाई डी एक्स जो मिलेगा इसमें क्या करोगे, अभी हम डेरिवेटिव RHS में सबको डेरिवेटिव दे दो, यानी d बाई डी एक्स एक्स क्यू, ध्यान देना, प्लस d बाई डी एक्स एक्स का पावर -2 प्लस d बाई डी एक्स log x अब प्लस d बाई डी एक्स 2। कुछ नहीं कि हम सब में डेरिवेटिव दे दिए। अब पता है अगर सही से तुम एक फॉर्मूला याद रख लेते हो ना, x का पावर n, आधा डेरिवेटिव तो इसी पर है, x का पावर n चेंज होके क्या बनेगा, n इंटू एक्स का पावर n -1। आ जाओ देखो, x का पावर 3 तो चेंज होके क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स का पावर 3 -1 हो गया, ये चेंज हो गया, बात खत्म। उसी तरह से ये चेंज होके क्या बनेगा, -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1, चेंज सब होगा, डेरिवेटिव जिसमें लगा है सब चेंज होगा। log x, यहां आओ देखो पढ़ाए हैं कि log x चेंज होके क्या बनेगा 1/x, तो इसको लिख दो 1/x। एक और बात पढ़ाए, कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ कांस्टेंट चेंज होकर 0 हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 3x² माइनस 2x का पावर -3 प्लस 1/x हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा फंक्शन है, लेकिन बहुत इजी वे में हम लोग इसका डेरिवेटिव बना लिए, ठीक है। तो याद मेन यही रखना है कि कभी भी तुम फंक्शन देखो तो उस परेशान मत हो, सबसे पहले उस फंक्शन को एक फॉर्म में तोड़ लो, तुम जितना वेरिएबल नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसको दोनों तरफ रेट ऑफ चेंज लगा दो, ठीक है। यहां y का चेंज x के साथ निकालना था, दोनों तरफ हम d बाई डी एक्स जोड़ दिए, y पहले से है तो dy बाई डी एक्स हो गया। अब d बाई डी एक्स से सब में मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला लगा दो, हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ऐसा ही है, अगर सपोज कर लो, अगर मान लो हमसे कोई कहता है कि एक काम करो, डेरिवेटिव करो x² -1 x + 2 का, पता है इसको क्या करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ लेंगे, वही बात बताएं, तो इसको तोड़ लेंगे, x³ मल्टीप्लाई करो 2x² -x -2, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये y हो जाएगा कितना, x³ + 2x² -x -2। पहले हम सिंपल फॉर्म में तोड़ लिए, ये बात जरूरी है, याद ध्यान दो, कोई भी फंक्शन को पहले इसको सिंपल फॉर्म में ला दो। अब इसका डेरिवेटिव करो, अब यहां पर क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो, y पहले से है तो dy बाई डी एक्स हो गया, इधर भी लगा दो d बाई डी एक्स, क्या हो गया, x³ 2x², देखते जाओ, कुछ नहीं किया, हम दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दिए। अब क्या करेंगे, सब में d बाई डी एक्स बांट देंगे, ये d बाई डी एक्स हमको निकल रहा है, अब ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स x³ d बाई डी एक्स 2x², d बाई डी एक्स x, d बाई डी एक्स 2, सब में d बाई डी एक्स बांट देना है। अब बांटने के बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, लगा दो फॉर्मूला। ये देखो x का पावर n है, हम बार बार बोल रहे हैं, जितना x का पावर n होगा सब यही चेंज होके होगा, n इंटू एक्स का पावर n -1, तो लगा दो, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 3 -1। यहां देखो, यहां 2 अकेला नहीं है, 2x² है, तो पहले 2 को बाहर कर लो, x² चेंज होके होगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 -1, यहां x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 -1, और यहाँ 2 अकेला है, देखो यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, यहाँ अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल के साथ था तो 2 बाहर हो गया, तब x टूटा है, ये क्या हो जाएगा 3x²
प्लस 4x, x का पावर 0 1 है, 1 हो जाएगा, बन गया। तो ऐसे डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। तो ये आपका इतना सारा पॉइंट था डेरिवेटिव में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को एक बार पूरा देखना, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। चलिए आपके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।